राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आज वो शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कभी नहीं किया और आप लोग हमेशा से जानना चाहते थे, हमेशा से चाहते थे कि मैं उस टॉपिक पर बात करूँ, जो कि मैंने कभी वो टॉपिक छेड़ा नहीं। हमेशा मैं उस जो टॉपिक से बचती रही, लेकिन आज मैं उस टॉपिक पर खुद से बात करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें मेरे चैनल पर ऐसी जुड़ी हुई हैं जो इन परिस्थितियों से गुजर रही हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ जैसे बर्बाद हो गई, और जितनी परेशानियां मैं झेल रही हूँ और मैंने झेली हैं, मेरी वो बहनें ऐसी परेशानियां झेलें। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो के द्वारा उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि मेरा रिश्ता इस तरह से इतना ख़राब कैसे हो गया, इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई मेरी लाइफ में। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपनी लाइफ में की, अभी तक करती आ रही हूँ मैं उस गलती को, लेकिन शायद अब नहीं करूँगी, अब मैं सुधार लूँगी उस गलती को। और अभी आप लोग सोचेंगे कि मुझे अचानक से क्या सूझी इस वीडियो को बनाने की, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो मैं मजबूर हो गई हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूर आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए। जिस चीज़ का एहसास आप लोगों को हो जाए ना, आप तुरंत उस बात को एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ में, जो अपने जीवन में सुधार कर लीजिए। तो वही मुझे लग रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को मैंने अहमियत दी, जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, जिन लोगों के कहने में मेरा रिश्ता ख़राब हो गया, आज वो मेरे अपने नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगी, आप लोगों को लगेगा कि मैं बात कहाँ से कहाँ कर रही हूँ। तो मैं शुरू से बात करती हूँ, शुरू से जब शुरू करूँगी तब आपके समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपनी लाइफ में की वो मैं बता रही हूँ, और ज़्यादातर लोग करते हैं शादी के बाद ये गलती कि जो शादी के बाद, देखो जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम जो डिसीजंस लेते हैं ना, अपने आप से अकेले से नहीं ले सकते और लेने भी नहीं चाहिए। और मेरी जो गलती थी मैं वो बताती हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने डिसीजन खुद से नहीं लिए कभी भी। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझे अपने बाल भी, अगर वैसे तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा अपने बाल कटवाए नहीं, लेकिन अगर मुझे थोड़े से भी, इतने से भी बाल कटवाने ना, आधा इंची भी, तो वो भी मैं पूछती थी कटवा लूँ या नहीं कटवा लूँ। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है। बच्चे को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो तुरंत पूछती थी क्या करूँ। मतलब खुद से मैं अपना दिमाग यूज ही नहीं करती थी। मैं सोचती थी मैं तो बच्ची हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जो भी जानते ना, ये सब लोग जानते हैं। जिन लोगों को मैंने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रखी थी, वही लोग मेरे सारे डिसीजंस लेते थे, सारे। यानी कि कुल मिलाकर अगर कही जाए तो मेरा जो पति पत्नी वाला जो रिश्ता है, उसका रिमोट कंट्रोल मैंने किसी और के हाथ में दे रखा था। इसमें मेरी भी गलती है, मेरे हस्बैंड की भी गलती है, हम दोनों की गलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ना जी मेरे हस्बैंड की सारी गलती मेरी नहीं है, मेरी भी गलती है। और मेरी जो गलती वो मैंने आपको बता दी कि सारी चीज़ें मैं दूसरों से पूछती थी, सारी चीज़ें। और आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि देखो, जिन लोगों से पूछती थी, जिन लोगों की राय लेती थी, वो लोग इतने सेल्फिश निकले कि जब मुझे उन लोगों की ज़रूरत पड़ी ना, तो वो मेरा साथ देने नहीं आए, वो मेरे साथ खड़े नहीं हुए। और आज मुझे सबसे ज़्यादा पछतावा पता है किस बात पे हो रहा है? उन्होंने मेरी घर गृहस्थी सब उजड़वा दी, सब में आग लगवा दी। और जब उनके परिवार की बात आती है ना, तो ऐसे मुझे पूछते नहीं है किसी भी चीज़ में। अपने डिसीजन वो खुद लेते हैं, अपने सारे काम वो खुद से करते हैं। मैं तो कोई मैटर ही नहीं करती उनकी लाइफ में। बस ये कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया, वो एक अलग बात है। उसके बाद में जो भी सीरियस मुद्दे हैं, जो मतलब उनकी जो लाइफ है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जी रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहे हैं। मेरी लाइफ तहस नहस करके रख दी। मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर किया कि ये करो, ऐसे नहीं करो। मतलब मेरा अपना दिमाग में चलाती नहीं थी, बताया ना मैंने, सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। चलाती नहीं थी अपना दिमाग। लोगों ने जैसे कह दिया, अच्छा ये ठीक है ऐसे कर लिया, अच्छा ये ऐसे कर लिया। ये रहा सेम मेरे हस्बैंड का। और मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने मेरी गृहस्थी बर्बाद की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोग मैंने अपने आप से जोड़े नहीं। और एक महिला, वैसे तो आप लोग इशारा समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ मेरा इशारा जा रहा है, साफ शब्दों में नहीं कहूँगी मैं। सिर्फ एक महिला के अहंकार ने, घमंड ने मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी वो बर्बाद कर दी, तहस नहस कर दी। ये अहंकार, ये घमंड बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़।
बहुत बुरी चीज़। और इसमें मेरे हस्बैंड की भी गलती है कि जब हम तो ये कह रहे हैं कि दुनिया 10 तरह की बात करती है, करने दो। आपको अपना परिवार, अपने बच्चे नहीं दिखाई देते। मैं मानती हूँ आप जो आपके अपने हैं आप उनकी बात मानिए, लेकिन जो बात मानने लायक हो वो बात माननी चाहिए। और मैं अपनी भी गलती मानती हूँ कि जो बात सामने वाले की मानने लायक हो वो बात ही माननी चाहिए। अभी आप लोग कहते हो कि दीदी आपका कोई साथ नहीं देता है, क्यों नहीं देते हैं? यही कारण है क्योंकि मैंने सारी चीज़ों में उन लोगों को पूछा तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई। उन लोगों को लगा कि मैं उन पर डिपेंड हूँ हर एक चीज़ के लिए, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती, ऐसा उन लोगों को लगता था। तो इसीलिए ना मेरी जो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। चलिए अभी मैं खुले शब्दों में बताती हूँ। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ तो वो जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ उस महिला की बात मानते रहे और उनको खुश करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए वो जो मेरे लिए उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जो बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। ऐसे करके जब वो ऐसा करने लगे तो मेरे दिल में उनके लिए थोड़ी सी कड़वाहट पैदा होने लगी, नफ़रत होने लगी। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मुझे नफ़रत हो गई थी उनसे, लेकिन कड़वाहट कहीं ना कहीं पैदा होने लगी क्योंकि मैं बच्चों को लेकर परेशान होने लगी। मैं अकेली थी तब तक कुछ नहीं, लेकिन बच्चों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल करती आ रही हूँ इतने सालों से, मैं बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखी। कहते ना पर्दा एक आँख पर पड़ा रहा उनके। और अभी भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। पता नहीं कब जाके आँखें खुलेंगी, कब क्या होगा। और मैं सच कह रही हूँ कि सिर्फ जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ ना, अगर उसी को सद्बुद्धि आ जाए तो मेरी लाइफ अभी सेट हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाए। और एक बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, वो भी आज इस वीडियो में बता देती हूँ जब बात चल रही है। तो मैं बहुत बड़े घर की बहू हूँ, बहुत बड़े घर की बहू, करोड़पति घर की बहू हूँ मैं, लेकिन देखो कितनी परेशान रह रही हूँ। सिर्फ किसकी वजह से? अहंकार और घमंड की वजह से। ये अहंकार मेरा नहीं है, ये घमंड मेरा नहीं है, ये अहंकार और घमंड किसी और का है। भाई जो है इस करोड़पति घर का जो मुखिया है ये उनका घमंड है, जिन्होंने घमंड में, अहंकार में ना घर को चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया, बिखेर दिया, पूरा घर बिखेर दिया। सब लोग इतने हंसी खुशी रह सकते थे मिलके, लेकिन नहीं, सारी चीज़ें उन्होंने ख़राब कर दी, सब लोगों को अलग अलग कर दिया। मैंने वैसे शायद ये बात आप लोगों को पहले बता दी है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो 3 भाई हैं। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, यानी कि मैं सबसे छोटी बहू हूँ घर की, और मुझसे बड़ी मेरी 2 जेठानी हैं, 2 जेठ हैं, वो भी अलग अलग रहते हैं। तो मेरी सासू माँ बिल्कुल अकेली रहती हैं और मुझे समझ में भी नहीं आता वो अकेली रह कैसे लेती हैं। इतनी उम्र में बिल्कुल अकेली, कोई साथ में नहीं, कैसे रह लेती हैं। अभी तो मेरे पति उनके साथ में है तो, लेकिन फिर भी 2 लोग हो गए। इतना भरा पूरा घर है, परिवार है। मेरे जो बीच वाले जेठ हैं तो उनके पास 2 बेटे हैं। जो मेरी बड़ी जेठानी है उनके पास 2 बेटियां हैं। चाहे तो हंसी खुशी सब लोग साथ में रह सकते हैं, लेकिन नहीं है मंजूर। पता नहीं, कहते ना अपनी अपनी सोच है, जो जैसे करे। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि मैंने क्यों दूसरों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक दिया, क्यों दूसरों की राय ली, क्यों दूसरों को बोलने दिया। जब पति पत्नी की बात हो तो तीसरे को बिल्कुल भी नहीं बोलने दो। ये मेरा अनुभव है। मैं आप लोगों से भी कहूँगी, आप किसी की राय मत लीजिए। अगर पति पत्नी की बात है, आपस में बैठिए, आपस में बात करिए। किसी तीसरे को मौका ही मत दीजिए बोलने का, बिल्कुल भी मौका मत दीजिए। जब आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, बात दोनों के बैठने से नहीं बन सकती, दोनों के बात करने से नहीं बन सकती है, बिल्कुल ख़त्म होने की नौबत आ गई, तब एक तीसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है कि जो दोनों को समझा सके। तो वो तीसरा इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपका हितैषी हो, आपके रिश्ते को बचाना चाहता हो, ना कि ऐसा हो कि वो मन ही मन चाहता हो कि आपका रिश्ता टूट जाए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा विश्वासी इंसान होना चाहिए जो आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में बोले और आपकी सुलह करवा दे। तो ऐसे इंसान को इन्वॉल्व करिए, बाकी किसी से राय मत लीजिए। यही मेरा अनुभव है। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है।
इतना दुख होता है मुझे, और आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा है। मैंने कहा ना कुछ तो ऐसा होता है इंसान तब भी बोलता है। तो आज ये बात जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है इसीलिए रखी है कि दूसरों की वजह से मेरा घर बिगड़ गया, दूसरों की वजह से। तो अपने बच्चों के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो कैसे भी करके अपने जीवन काट रही हूँ, और कहीं ना कहीं देखो लगता है कि जब इंसान दुखी होता है तो कोई क्या, देखो जब अगर शादी हो चुकी है लड़की की तो उसको यही लगता है कि उसका पति हो जिसके साथ वो अपने दुख दर्द बांट सके। लेकिन मेरी लाइफ तो इतना ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि अभी शायद मुझे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जो है ना सब कुछ ऐसे लूट पिट जाएगा, सब कुछ इतना ख़राब हो जाएगा। इतना अच्छा सोचा था, इतनी अच्छी लाइफ की शुरुआत की थी, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। और देखो कहीं ना कहीं मैं इसमें ना अपने पति की गलती मानती हूँ। जो चीज़ें होनी थी वो तो हुई, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ना उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया उन्होंने मेरा। देखो एक कहावत कही जाती है कि जिस औरत का पति अच्छा हो ना तो उस औरत के लिए ना इस दुनिया में ही जन्नत है, और जिस औरत का पति अच्छा नहीं है ना ये जो दुनिया है यही नरक बन जाती है उसकी ज़िंदगी। कहीं और स्वर्ग नरक नहीं मिलता, उसको यही मिल जाता है। जब लड़की की शादी होती है तो उसके बहुत सपने होते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे होगी ऐसे होगी। मेरा भी ऐसे ही था। और पता है आज जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना तो आप लोग कहते हो कि दीदी रोआ मत करो। मुझे रोना आता है मुझे रोना। और हर कोई इंसान जो दिल का सच्चा होता है, मेरे अंदर एक कमी रही है जिसे मैं जानती हूँ कि मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ, बहुत साफ़ हूँ मैं अपने दिल की। मैं अपने दिल में गंदगी नहीं रखती हूँ, कभी मैं अपने दिल में मैल नहीं रखती हूँ, कभी भी नहीं रखती हूँ। शायद ये एक मेरे अंदर कमी हो सकती है, मानती हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये दुनिया जो झूठा होता है, जो दिखावा करता है, उन सबको अच्छा मानती है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में अब कुछ ठीक हो पाएगा फ्यूचर में या नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। अभी ना दिन प्रतिदिन यही हो रहा है कि सारी चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं। बस मैं यही सोचती हूँ कि ये कब तक चलेगा। बहुत ज़्यादा मतलब मैं तंग आ चुकी हूँ सारी चीज़ों से। ये मैं सोचती हूँ ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, क्यों हो गया। मैं ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर जिस दिन ठीक हो गई तो मैं किसी को भी ना अपने पति पत्नी के रिश्ते में इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, किसी को भी बीच में नहीं आने दूंगी, किसी को भी। सॉरी, रोना आ गया मुझे। अभी पता है, सॉरी, बस मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका, तो उस अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कोई भी इंसान हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, और कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक रिश्ते को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है। अगर बीच में आ रहा है तीसरा इंसान, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी हो सकता है। कभी कभी 2-2 3-3 लोग एक साथ काम करते हैं एक रिश्ते को ख़राब करने में। तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, आज भी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। मैं अकेली हूँ। सब लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी, मिल गए। सब लोगों ने मेरे घर में आए और एकदम से आग लगा के फुर हो गए, पलट के भी नहीं देखा मैं जिंदा हूँ कि मर गई। ऐसा मेरे साथ लोगों ने किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से बता दी, और सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो मेरा अनुभव है, जो मेरे साथ में बीती है, वही मैंने आप लोगों को बताया है। मेन जो करना, पूरी अगर वीडियो की बात की जाए तो इस पूरी वीडियो का निचोड़ एक ही निचोड़ है कि अपनी लाइफ में
आपके डिसीजंस आप खुद लीजिए। खुद से मतलब सिर्फ अपने आप से नहीं है, पति पत्नी दोनों से है। अगर पति पत्नी की बात है तो पति पत्नी मिलकर डिसीजन ले। किसी को घर में से कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, किसी को भी इंटरफेयर ना करने दें। आपसी बात है अपने तक ही रखें, अपना खुद से बैठ के सुलझाएं, किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें, चौथे को इन्वॉल्व ना करें। बस यही कहना चाहूँगी कि आपका और मतलब एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये मक्खी है ना, पता नहीं कहाँ से, जब से वीडियो बनाने बैठूँ ना तब से इधर उधर से आकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो यही कहना चाहूँगी कि जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, आपस की बात है, किसी तीसरे को भनक भी मत लगने दो। अगर तीसरे को थोड़ी सी भनक लगती है ना, थोड़ी सी भी भनक लगती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्ते में आग लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो फिर यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो शायद बहुत बड़ी हो गई। खैर कोई नहीं, लेकिन जो ज़रूरी बात है उसको कहने में थोड़ा टाइम लगता है। जो भी बात थी मैंने आज आप लोगों के सामने रख दी है। अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते चलिए।